आसिफ अली जरदारी के बारे में ये मशहूर है कि इस शख्स पर तो इसके घर वालों ने भी आज तक एतबार नहीं किया है, मगर नवाज और शहबाज शरीफ इसके ऊपर हमेशा एतबार करते हैं और ये हमेशा उनको ऐसी चोट मारता है कि ना वो आगे के रहते हैं ना वो पीछे के रहते हैं और उनकी चीखें आसमान तक जाती हैं। और अब जो सूरत हाल है वो भी कुछ ऐसी ही बन चुकी है, क्योंकि फवाद चौधरी ने इमरान खान के कहने पर यह ऐलान किया है कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत आए, हम सब एक एक कदम पीछे हटते हैं और मामला ठीक करने की एक कोशिश करते हैं, एक डील फाइनल करते हैं। इमरान खान की ख्वाहिश है कि हम इलेक्शन करवाने में कामयाब हों और इस ख्वाहिश को वो अब तक पूरा नहीं कर पाए हैं, मगर आने वाले वक्त में ये ख्वाहिश पूरी होती नजर आ रही है। जबकि पीपीपी इमरान खान को अब ऑफर देना चाह रही है कि एक डील नवाज और जरदारी की हुई थी कि पंजाब में पीपी को सीटें दी जाएंगी और इसी लालच में जरदारी ने नून लीग को दिल खोल के सपोर्ट किया था। मगर अब जरदारी को बड़ी अच्छी तरह पता चल चुका है कि पंजाब के अंदर से तो नून लीग का मुकम्मल सफाया हो गया है और अब जरदारी ने इमरान खान को मनाना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर वो इमरान खान को नहीं मनाते तो फिर केपीके और पंजाब के अंदर तो इमरान खान की बल्ले बल्ले है। इसके बाद इमरान खान जब सिंध का रुख करेगा तो फिर वहां की जो सियासत है वो सारी भी अपने हाथ में ले जाएगा और जरदारी के हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। अब ये जो सूरत हाल बनी है इसके अंदर जो सबसे ज्यादा फट्टी ठुकी है वो सिर्फ और सिर्फ नून लीग की है और किस तरह अब जरदारी इमरान खान को ऑफरें देकर नून लीग की जो बची कुची सियासत है उसको भी हमेशा हमेशा के लिए दफन करने जा रही है। बड़ी दिलचस्प एक कहानी सामने आई है जो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि ए हमारे परवरदिगार हमारे मुल्क के हाल के ऊपर रहम फरमा, हमारी आवाम के हाल के ऊपर रहम फरमा और रमजान के इस मुबारक महीने के सदके इस करप्ट टोले से पाकिस्तान की जान छुड़वा के, जिस करप्ट टोले ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने के इंतहाई करीब पहुंचा दिया और इमरान खान को आने वाले वक्त में पाकिस्तान का वजीर आजम बना। अगर आप भी इस कौमी दुआ के अंदर शामिल होना चाहें तो हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिखिएगा और अगर अब तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस इसी तरह बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त सूरत हाल और हालात ये हैं कि पीपीपी अब पीटीआई को एक फार्मूला देना चाहती है, यानी कि आसिफ अली जरदारी की अब ख्वाहिश है कि वो इमरान खान को एक फार्मूला दे और फार्मूला ये है कि इमरान खान पंजाब में चूंकि 2/3 अक्सरियत लेता नजर आ रहा है तो इस सूरत हाल में पीटीआई अगर जरदारी को पंजाब में कुछ सीटें दे या सीट एडजस्टमेंट करे तो फिर पीपीपी कौमी असम्बली के इलेक्शन के लिए फौरी तौर पर राह हमवार करना शुरू कर दी। जरदारी ने कोर कमेटी के इजलास में भी बड़ी वाज़ेह तौर पर एक बात की और उसने कहा जी कि हम तो फौरी तौर पर इलेक्शन करवाना चाहते हैं और हम किसी सूरत इलेक्शन में ताखीर बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही अदलिया के खिलाफ चलने वाले इस प्रोपोगंडे की हम किसी भी तरह से हम इसकी हमायत करेंगे या हम इसके साथ खड़े होंगे। हम इसकी मुकम्मल तौर पर मुखालफत करते हैं और मौजिज़ जजेस के खिलाफ ये जो बातें की जा रही हैं, इनकी जो तस्वीरें दिखा के इनके नाम लेकर जो इन पर तनकीद की जा रही है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो फिर हम जो हमारा इत्तेहाद है नून लीग के साथ और पीडीएम के साथ हम वो सारा भी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देंगे। अब उन्होंने जब ये बात की है तो अब खुद देखेंगे हुकूमत में इस वक्त फ्रंट लाइन पर कौन रह गया, सिर्फ और सिर्फ नून लीग रह गई है और नून लीग भी बिल्कुल अकेली रह गई है। जरदारी चाहता है कि पंजाब और केपीके में इन्हें थोड़ी सी सीटें मिल जाएं तो इनकी सियासत और इज्जत दोनों बच जाएंगे, क्योंकि जरदारी को इस वक्त जो सबसे बड़ी तकलीफ है वो ये है कि इमरान खान ने अपना एक बयान दिया था और उसने कहा था जी मेरे कत्ल के लिए तो जरदारी ने बाकायदा तौर पर पैसे भी भिजवा दिए, यानी कि मेरे कत्ल के लिए जो प्लान बनाया गया है, जो साजिश की गई है उसके अंदर जरदारी पूरी तरह मुलविस है और इसी के अकाउंट से ही पैसे गए हैं उन लोगों के कि जिन लोगों ने मेरी जिंदगी छीनी है। और जरदारी चाहता है कि ये बात अवाम में इमरान खान बार बार ना करे, क्योंकि उसको बड़ी अच्छी तरह पता है कि अवाम इमरान खान की बात को फौरी तौर पर मान लेती है और जरदारी इसी वजह से बड़ी ज्यादा टेंशन में भी है और पिछले कुछ अरसे के दौरान वो टेंशन फ्री होने की गोलियां भी खाता रहा था। अब जो सूरत हाल बनी है वो इससे भी ज्यादा दिलचस्प है और वो सूरत हाल ये है कि जरदारी ये चाहता है कि जनूबी और सेंट्रल पंजाब के अंदर जिस तरह नून लीग का मुकम्मल तौर पर इमरान खान ने सफाया करके रख दिया, जिस तरह जरदारी को जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब के अंदर पिछले 40-42 साल से कोई एक आधी सीट ही बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो अब उसकी ये ख्वाहिश है कि जिस तरह से नून लीग को
पंजाब के अंदर से बिल्कुल आउट कर दिया है इमरान खान ने। इसी तरह ये ना हो कि वो केपीके के अंदर इलेक्शन जीत जाए, पंजाब के अंदर इलेक्शन जीत जाए, सूबाई असेंबली होगी और उसके बाद वो रुख कर ले सिंध का और सिंध में भी आकर वो इमरान खान जो जरदारी है और उसकी पार्टी है इसके छक्के छुड़वा दे। तो इस चीज को सामने रखते हुए अब जरदारी ये फार्मूला देना चाह रहा है। पीपीके और पीपी के जितने भी रहनुमा हैं उन्होंने ये मशावरत की है कि जी हम पीटीआई के साथ मामला तय कर लेते हैं, हम इन्हें पंजाब के अंदर और केपी के अंदर हम सीट एडजस्टमेंट के लिए इनको राजी करते हैं, ये 2-4 सीटें पंजाब में हमें दे दें, 2-4 सीटें सिंध ये हमें केपी के अंदर दे दें। तो इस तरह हम यहां पर आकर अपनी सियासत भी कर सकेंगे और हमारी सियासत भी बच जाएगी। जबकि दूसरी जानिब अगर हम खड़े रहते हैं नून लीग के साथ तो नून लीग के पल्ले तो इस वक्त कख भी नहीं रहा है। और इसकी सबसे जो बड़ी और अहम तरीन चीज सामने है, यानी कि इसका जो सबसे बड़ा सबूत है, देखिए आजकल के हालात और मामलात के अंदर सिर्फ और सिर्फ मरियम अकेली ही नून लीग की कैंपेन चला रही है। अब इनके जो मरकजी रहनुमा थे उनको पता चल चुका है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा है, वो भी इनका हसाद छोड़ चुके हैं। आप राणा सनाउल्लाह को देख लें, वो कितनी धमकियां और कितने बयान दिया करता था मगर मुकम्मल तौर पर खामोश हो चुका है। ख्वाजा आसिफ को देख लें, मुकम्मल तौर पर वो खामोश है। ख्वाजा साद रफीक को देख ले, कितने बड़े बड़े रहनुमा हैं और इनकी अब कहीं से आवाज तक नहीं निकल रही है, क्योंकि इन्हें बड़ी अच्छी तरह ये पता चल चुका है कि अब नून लीग का जो पत्ता है वो कटने जा रहा है, इनके हाथ के अंदर कुछ नहीं रह गया। और इसी मौके के ऊपर जरदारी अब पीटीआई को फार्मूला देना चाहता है कि जी आप हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट कर लें। अब आगे से दो रास्ते हैं पीटीआई के पास। अगर पीटीआई इनके फार्मूले को एक्सेप्ट करती है तो क्या होगा, अगर रिजेक्ट कर देती है, नहीं मानती है तो क्या होगा, यह भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। अगर पीटीआई ये कहती है कि जी ठीक है हम जरदारी के साथ मिल जाते हैं और हम जरदारी के साथ सीट एडजस्टमेंट कर लेंगे, तो उसके बाद जो सबसे पहली बात सामने आएगी, जो सबसे पहला धमाका होगा वो ये होगा कि जी फौरी तौर पर जो पंजाब और दीगर जो इजला जो जितने भी दीगर सूबे हैं उनकी जो सूबाई असम्बलियां हैं उनके हवाले से जो फैसले हो रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्शन होंगे, मगर जो कौमी असम्बली है फौरी तौर के ऊपर जो इमरान खान है उसके साथ जरदारी खड़ा होकर कौमी असम्बली के अंदर इलेक्शन करवाने की बात करेगा। अपने जितने भी इनके अहम रहनुमा हैं उनको साथ लेकर खड़ा कर देगा। जिस तरह इसने पीडीएम बनाने के अंदर सारी जमातों को जोड़ लिया था, इसी तरह ये पीडीएम को तोड़ने के लिए सारी जमातों को अपने साथ खड़ा कर लेगा। और फिर कौमी असम्बली के इलेक्शन करवाने में भी नून लीग बहुत ज्यादा मजबूर हो जाएगी और फिर आसिफ अली जरदारी को 2-4 सीटें पंजाब में, 2-4 सीटें केपीके के अंदर मिल जाएंगी और ये सूखा हो जाएगा। अगर केपीके और पंजाब के अंदर इमरान खान को चूंकि पता है कि ये 2 तिहाई अक्सरियत बल्कि 3 तिहाई अक्सरियत से जीत रहा है और ये जरदारी के साथ डील नहीं करता है, उसके फार्मूले के ऊपर अमल नहीं करता है, तो फिर क्या होगा? तो कुछ भी नहीं होगा। तो सिर्फ ये होगा कि इमरान खान केपीके के अंदर अपनी जो सूबाई असम्बली है उसके इलेक्शन करवा लेगा, पंजाब के अंदर सूबाई असम्बली के इलेक्शन करवा लेगा। जब ये सूरत हाल बन जाएगी तो उसके बाद फिर चूंकि इलेक्शन तो होने ही होने, फिर सिंध के अंदर इलेक्शन होगा। अब इन 2 सूबों से तो इमरान खान बिल्कुल फारिग हो चुका होगा, यहां पर तो उसको कंपेन करने की जरूरत नहीं होगी। फिर ये रुख करेगा सिंध का। सिंध के अंदर जब ये रुख करेगा तो सिंध के अंदर तो वैसे ही अवाम इनकलाब लाने के लिए बड़ी बेताब है, उनके ऊपर तो वैसे बड़े मजालिम ढाए गए हैं। तो जब ये वहां जाएगा तो वहां की जो अवाम है वो पहले भी इमरान खान के साथ खड़ी हुई नजर आती है। फिर खौफ के बुत जब वहां टूटेंगे तो जरदारी की जो सियासत है फिर वो वहीं पर ही दफन हो जाएगी, वहीं पर ही खत्म हो जाएगी और जरदारी की सियासत को हमेशा हमेशा के लिए इमरान खान खड्डे लाइन लगा कर रख देगा। तो ये जो अब मामलात हैं, इन सारे मामलात के अंदर जो सबसे ज्यादा फायदा पहुंच रहा है वो इमरान खान को पहुंच रहा है, क्योंकि जरदारी ने अब ये जो इमरान खान को एक ऑफर किया है तो नून लीग को भी पता चला है कि ये ऑफर कर रहे हैं। तो अब नून लीग के दिल के अंदर भी जरदारी के हवाले से शक व शुबात पैदा हो गए कि जी ये तो हमारा किसी वक्त भी साथ छोड़ सकता है, तो हम क्यों सिर्फ इसकी जो सपोर्ट है उसके ऊपर तकिया करके बैठे रहे और गलत फैसले करते रहे। अब आप ये देखें कि नून लीग को और शहबाज शरीफ को पहले दिन से ही, जब से ये वजीर आजम बना था, इसको पहले दिन से ही इसकी पार्टी के रहनुमा कह रहे थे कि हम थोड़ा सा मुल्क चला के फौरी 1-2 महीने के अंदर इलेक्शन करवा लेते हैं। इलेक्शन हम जब करवा लेंगे तो उसका फायदा ये होगा कि लोग अभी भी इमरान खान के ऊपर गुस्से में हैं, लोग अभी भी इमरान खान को पसंद नहीं कर रहे हैं। इमरान खान ने महंगाई कर दी थी, तो हम इलेक्शन करवाएंगे तो लोगों की सपोर्ट हमें मिल जाएगी। लेकिन अगर हम इसी तरह टाइम जाया करते रहेंगे, हम अपनी हुकूमत को लंबा लेकर चलते रहेंगे, तो मुल्क के जो हालात हैं वो हमारे कंट्रोल में तो आने वाले हैं नहीं, वो हमसे तो संभाले जाएंगे नहीं, तो फिर हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। और इसने यानी कि शहबाज शरीफ ने वजीर आजम बनने को और फिर वजीर आजम बनकर ज्यादा से ज्यादा दिन पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत रहने की जो ख्वाहिश थी उसको अपने फ्रंट पे रखा, सामने रखा। इसने कहा हमारी पार्टी की सियासत डूबती है तो डूब जाए, क्योंकि उसके बड़ी अच्छी तरह पता है कि मरियम बीबी हर सूरत कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करती है कि जो शहबाज शरीफ है वो पाकिस्तान का वजीर आजम रहे और उसका बेटा पंजाब का वजीर आला रहे, क्योंकि इस तरह तो मरियम बीबी और नवाज शरीफ उसके पापा की बिल्कुल सियासत से छुट्टी ही हो जाती है। तो उसको ये बड़ी अच्छी तरह पता है कि जितने दिन मैं रह सकता हूँ उतने दिन मैं रहूं, क्योंकि जब मैं नीचे उतरूंगा तो फिर ना ही कोई इत्तेहादी मेरे साथ खड़ा हुआ होगा, ना ही नून लीग को सपोर्ट करने वाला कोई बंदा
बंदा खड़ा होगा, ना ही मरियम बीबी या नवाज शरीफ मेरे साथ खड़ा होगा, तो फिर मैं कम से कम अपनी जो सियासी जिंदगी है उसको तो थोड़ा सा तूल दे दूं, उसको तो थोड़ा लंबा कर लूं। और यही वजह है कि उसने किसी की बात नहीं मानी और फिर वो अपनी इस बात पर डटा रहा, कायम रहा कि जी मैंने तो पाकिस्तान का वजीर आजम रहना है। और इसका नुकसान अब इसकी पूरी पार्टी बर्दाश्त कर रही है। अब देखिए कि राणा सनाउल्लाह ने बड़ा साथ दिया इसका, लेकिन उसकी वो बोलती बंद हो गया, वो अब बयान नहीं दे रहा है। ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक बड़े बड़े बयान देते थे, इनके साथ खड़े होते थे, इनको वजारतें दी जाती थी, लेकिन अब उनकी भी बोलती बंद हो गई। अब उनको भी बड़ी अच्छी तरह पता चल गया कि भाई ये हमारी बात तो मानते नहीं है, हमें तो वैल्यू देते नहीं। अब खुद सोचेंगे वो क्यों इस पार्टी के साथ खड़े होंगे कि जिस पार्टी के अंदर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के अलावा अगर कोई और मरकजी रहनुमा समझा जाता है तो वो या इनकी ही अपनी औलाद हमजा को समझा जाता है या इनकी ही अपनी बेटी जो मरियम बीबी है उसको समझा जाता है। यानी कि वो बड़े डिसार्ड और डिस्करेज हो गए कि यार हमने सारी जिंदगी कुर्बानियां दी, कल के ये बच्चे हैं इनको लाके हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया, तो अब वो भी बैकफुट पे होते नजर आ रहे हैं। और यकीन जानिए कि ये जो वक्त अब नून लीग के ऊपर आया है ये सबसे सख्त और सबसे मुश्किल तरीन वक्त है। और जरदारी ने जिस तरह इनको फंसाने की पूरी तैयारी कर ली है, तो इमरान खान के हक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह सारी गेम जाती नजर आ रही है। और इमरान खान आप देखेंगे कि जरदारी और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा को और मरियम बीबी को पानी पिला पिला कर मारेगा।